पहले हम लोग कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ लिए थे। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में सेल्स और ब्लड प्लाज्मा के बारे में सारा डिटेल से चर्चा हो गई है। और लास्ट में फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शंस क्या होता है। तो देखिए, पहले भी बहुत बार इसको देख लिए थे कि मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है हमारे यदि टिश्यू की बोले ऑर्गन्स में, तो ब्लड ही आता है। इसीलिए कि अल्टीमेटली जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगा, है ना, वाटर का पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरत पड़ेगा, एंजाइम्स का जरूरत पड़ेगा, हार्मोन्स का जरूरत पड़ेगा, जो भी है, या टिश्यू फ्लूइड की जरूरत होगी, तो सारा कुछ जो सप्लाई किसके द्वारा होगा, अल्टीमेटली ब्लड के ही थ्रू। सेल्स में जो जाएगा, सेल्स का जो सेल्यूलर एक्टिविटीज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होगा, वो सारा डिपेंड करता है हमारे ब्लड पे ही, हमारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड पे ही डिपेंड करता है। तो इससे पता चल गया कि ब्लड नहीं तो लाइफ ही नहीं, है ना। अब ब्लड में तो जानते ही है, वाटर से लेके सारा कुछ रहता है, जितने भी विटामिन हार्मोन सारा रहता है। तो ये मेनली रूप से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो जितने भी हम लोग फूड्स लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होके किस में आता है, ग्लूकोज में, लिपिड्स में, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, है ना, ये सब सारे एंजाइम्स में। तो ये सब सारे जो आता है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट हो गया। तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में ये कहां से जाएगा, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल से कहां गया, सेल्स और टिश्यू में। क्यों? तो फंक्शनल यूनिट होता है सेल्स। क्या होता है, फंक्शनल। टिश्यू है तो उसमें सेल्स ही होगा, सेल्स ही फंक्शन करेगा। यदि सेल्स फंक्शन करना बंद कर दे तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप कर जाएगा। और यदि यही रेगुलरली होगा कुछ दिनों तक, तो वो सेल डेथ हो जाएगा, डाई हो जाएगा, एब्नॉर्मलिटी आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। अब बॉडी के लिए तो वो पहुंचाने का कौन काम करता है, ब्लड करता है। सेल्स तो फंक्शनल यूनिट होता है, इसीलिए डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, सेल्स में। फिर से सेल्स क्या होता है, फंक्शन का वहां से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। एटीपी से हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें एटीपी यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, बोल रहा हूँ एनर्जी यूज हो रहा है, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है। तो कहाँ से, एटीपी के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेके सारा। तो इसीलिए ये क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल पहुंचाता है कहाँ, सेल्स एंड टिश्यू तक। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेशन में गैसेस हम लोग ब्रीथ करते हैं, है ना, इंस्पायर करते हैं, उसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देख ही रहे हैं कि क्या करेगा, कैरी करेगा। तो ब्लड क्यों कैरी करता है, इसलिए पढ़ेगा। उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग एक्टिविटीज होता है आयरन के कारण, इसलिए ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड के द्वारा फिर वो पहुंचाता। तो ये क्या करेगा, O2 को कैरी करेगा। O2 इज कैरीड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू द सेल्स एंड टिश्यू। इसीलिए देखे होंगे, जो भी हम लोग ग्लूकोज लिए, ऑक्सीजन क्यों जारी हुई, जो ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज का अब क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। जैसे ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, C6H12O6 प्लस O2, है ना, O2। फिर ये क्या होगा, ATP में प्लस H2O, वाटर तो होगा ही। तो ये क्या होगा, बनाएगा क्या, ATP बनाएगा, प्लस CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज करेंगे, अब प्लस H2O यूरिन के द्वारा क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन मिला, रिएक्शन किया बहुत सारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और उसके बाद फिर क्या प्रोडक्ट बना, ATP बना, उसके बाद CO2 रिलीज हो गया, उसके बाद वाटर रिलीज होगा।
तो दैट मीन्स रेस्पिरेशन हो रहा